Dear student, as we have a comprehensively discussed about the volatility modeling, about arch estimation, about Garch estimation, about the like residual pattern of the arch model, of the Garch model, and we have compared the OLS residual with the arch, and arch को हमने Garch के साथ compare किया है. And then we have the model selection criteria on the basis of archaic information criteria and Schwarz-Bayesian criteria. Like we have selected the model like arch 1 is best, arch 2, arch 3, arch 4. Which one is the best? Which one is the optimum model as per the given information? Then we have expand the model of arch into Garch, जिसमें हमारे पास again जो वो उसके क्राइटेरिया थे कि हमने Garch 1 अप्लाई करना है, Garch 1 2 करना है, Garch 2 1 अप्लाई करना है. We have a variety. Then the most prominent models are arch and Garch, generally used in financial econometrics and in modeling the volatility of the financial and economic sector. The next one is there are some extension of basic Garch model कि अगर उसको हम extend करना चाहते like there is threshold effect, there is some standardized value हम देखते हैं कि इस point के बाद volatility change हो जाती है, इस point से पहले volatility change नहीं होती, तो उस पे हम threshold Garch की तरफ move करते हैं. समटाइम आपकी जो वॉलिटिलिटी है उसका पैटर्न एक्सपोनेंशियल होता है, कुछ टाइम तक वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर वो स्लो पैटर्न पे जाता है, या सम टाइम वो डिक्रीज हो रहा है ज़्यादा स्पीड के साथ वॉलिटिलिटी और फिर वो कांस्टेंट होनी शुरू हो जाती है. अगर एक्सपोनेंशियल टाइप का उसमें इम्पैक्ट आता है तो हम ई गार्च की तरफ चले जाते हैं, हम गार्च इन मीन की तरफ चले जाते हैं. वी हैव अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स इन लाइक वॉलिटिलिटी मॉडलिंग, और उसमें ई व्यूज़ इवन हमें हर स्टेप पे हेल्प करता है कि हमें डेटे का जो पैटर्न है उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं वी हैव टू एस्टिमेट द ई गार्च, वी हैव टू एस्टिमेट द टी गार्च, या गार्च की तरफ जाना है, गार्च 1 की तरफ जाना है, गार्च 2 की तरफ जाना है, गार्च 3, यानी विच वन इज द बेस्ट. एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द मॉडल दे हैव द archaic information criteria, और उसकी बेस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल कंपैरेटिवली बेटर है, और उसमें ई व्यूज़ हमें वो सारे फंक्शन में हेल्प करेगा. Dear student, in this eViews work file, if we have the data like on inflation or on GDP, तो कोई भी हम डेटा ले सकते हैं. If we have the data on inflation, constant, inflation का lag उसमें हम ऐड कर सकते हैं. Then you have to select the arch model. अब इसमें हमने Garch 1 अप्लाई किया, हम यहाँ पर अगर आर्च का हम ऑर्डर 2 कर देते हैं तो इसको एस्टिमेट करते हैं, तो ये हमारा मॉडल Garch 2 1 बन जाएगा. अगर Garch को भी हम इसका भी ऑर्डर 2 कर देते हैं तो ये Garch 2 2 बन जाएगा, और अगर हम Garch का ऑर्डर 3 कर देते हैं तो ये मॉडल हमारा Garch 2 3 बन जाएगा, क्योंकि आर्च का ऑर्डर पहले लिखते हैं, Garch का ऑर्डर बाद में लिखते हैं. और इन सारे मॉडल को हम जब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद archaic information criteria, उसकी बेस पे हमने देखना है कहाँ पे वो वैल्यू मिनिमम है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई द Garch 1 और वहाँ पे हम देखते हैं देयर इज थ्रेशहोल्ड इम्पैक्ट, तो हम थ्रेशहोल्ड लेवल पे 1 कर देंगे. जो ही इधर 1 करेंगे तो ये हमारा मॉडल Garch से थ्रेशहोल्ड Garch, जिसको हम टी Garch कहते हैं, उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये हमारा मॉडल जो है वो 0 आ जाएगा, और अगर हम इसको 1 करते हैं तो ये हमारा टी Garch, और टी Garch को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी हमें दे देता कि वो किधर जा रहा है और सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है. देन यू कैन ईजिली कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ archaic information criteria एंड Schwarz criteria की बेस पे. इवन यू हैव द कोएफिशिएंट वैल्यूज, you have the R square value, and even you have Durbin-Watson statistics in sub की base. Then you can expand this model from T Garch, which is 0, to like in model Garch and TAR. You have the E Garch. E Garch को हम अप्लाई कर सकते हैं. This is basically exponential Garch. अब इस exponential Garch को जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आपका with the passage of time कि what is happening, और ये आपको ऑप्टिमम लैग्स की तरफ लेके चलता है कि कहाँ तक उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो रहा है, या अगर मैक्सिमम हो रहा है तो कहाँ तक उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम हो रहा है. इन द सेम पैटर्न आप लाइक सी अप्लाई कर सकते हैं. इवन अगर आप यहाँ पे नहीं, यू हैव द ऑप्शन ऑफ like arch in mean, arch in standard deviation, and arch in variance.
यू कैन एक्सपेंड दिस मॉडल के मीन से हम निकल के वेरिएंस को उसकी जगह यूज करें। यू नो वी हैव यूज द मीन डेविएशन के व्हाट इज हैपनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको मीन की जगह हम जो मीन वेरिएशन को चेक कर रहा है उसकी जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर सकते हैं। जो ही स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे हमारे रिजल्ट में एक माइनर सा डिफरेंस आएगा, और ये आपके सामने है। आपके बाकी वेरिएबल उसी तरह रहेंगे, आपकी मीन इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने उसका स्क्वायर ले लिया है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें इंक्लूड। इसी पैटर्न पे आप जो भी इसकी मॉडलिंग करना चाहें, you should know something about the theoretical understanding of the variable. Theoretical understanding में there should be the theory, there should be the literature review. उसको आपने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, आपका रेलिवेंट डेटा होना चाहिए, डेटे की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, देन आप उसको अप्लाइड पर्सपेक्टिव से जाके पॉलिसी सजेशन दे सकते हैं। सो इसमें जो कोर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये अप्लाइड नेचर का होगा। यू शुड नो अबाउट द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, you should know about the data, you should know about the estimation techniques, and you should know about the like market intervention के किस तरह उन पॉलिसी इम्प्लीकेशन को हम अप्लाई करके मार्केट में इंक्लूसिव पॉलिसी बना सकते हैं, हम प्रो पुअर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च।